नमस्कार बच्चों। आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 30 है ना। 30 के बाद 31 आ जाएगा लास्ट क्वेश्चन जो कि है। ठीक है, तो 30 में देखते हैं क्या बोल रहा है पर्सन है 40 kg is managing to be at rest between the two vertical wall by pressing one wall A by his hands and feet। ठीक है, यहाँ पे by his hand and feet and the other ball by his back। ठीक है, assume that the friction coefficient between his body and the wall is 0.8 and that the limiting friction acts at all the contact। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो म्यू की वैल्यू 0.8 दे दिया है सारे सरफेसेस के बीच। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है लग रहा है सारे, मतलब लिमिटिंग लग रहा है, मतलब जस्ट स्लिपिंग का कंडीशन दिया है। तो एक तो म्यू मैं लिख लेता हूँ 0.8 दिया है और जहां भी लग रहा है वहां कौन सा लग रहा है, लिमिटिंग लग रहा है। लिमिटिंग का मतलब हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, म्यू इंटू एन। ठीक है, ये फार्मूला यूज करने वाले हैं। चलिए, बोला क्या है, सो दैट द पर्सन पुशेज द टू बॉल विथ इक्वल फोर्सेस। मतलब ये जो दोनों दीवार है इसको इक्वल फोर्सेस के साथ पुश कर रहा है। ये तो बहुत ही सिंपल सा है ना। आप सिंपली समझ सकते हो कि पर्सन पुश करेगा कितना से, मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये सिंपली डायग्राम में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसा का वैसा तो नहीं बना पाऊंगा लेकिन जस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, तो एक कांटेक्ट मैं यहाँ ले रहा हूँ, एक कांटेक्ट यहाँ, एक कांटेक्ट यहाँ, तीन जगह, ये पैर वाला, ये हाथ वाला और ये बैक वाला। ठीक है, एक तो बेटा यहाँ पे कुछ ना कुछ नॉर्मल फोर्स होगा। सोचिए ये आदमी जो है दीवार को पुश कर रहा होगा किधर, राइट साइड। तो बदले में दीवार जो है आदमी को किधर की तरफ पुश करेगा, तो आंसर इस बदले में दीवार जो है आदमी को लेफ्ट की साइड पुश करेगा। कितना से, n1 से मान लेता हूँ यहाँ पे ये n1। उसी तरह से यहाँ पे देखो, आदमी जो है दीवार को राइट साइड पुश कर रहा है, मान लेते हैं दीवार को n2 से पुश कर रहा है। तो बदले में दीवार जो है इसको लेफ्ट साइड पुश करेगा कितना से, n2 से। उसी तरह से यहाँ पे आ जाते हैं, ये बैक से पीछे की तरफ पुश कर रहा है दीवार को। तो मान लेते हैं ये आदमी जो है बैक से इस दीवार को पीछे की तरफ n3 से पुश कर रहा है। तो बदले में दीवार इस पे किधर की तरफ पुश करेगा, n3 पे, n3 से। अब आप सोच के बताओ, तीन कांटेक्ट लिया मैंने इफेक्टिवली। ठीक है, कांटेक्ट तो ऐसे बहुत सारे होंगे लेकिन इफेक्टिवली अगर बात किया जाए तो तीन कांटेक्ट है यहाँ पे, एक तो हाथ वाला, एक पैर वाला, एक बैक वाला। अब यहाँ पे अगर बात करें, क्योंकि अब ये आदमी ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, बट इस पे फोर्सेस लग रहे हैं। इसका मतलब इस पे नेट फोर्सेस क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये होना चाहिए कि ये जो n1 प्लस n2 जो लग रहा है, n1 प्लस n2 किसके कारण लग रहा था, तो ये हाथ के कारण और ये पैर के कारण जो लग रहा था, n1 एंड n2, दैट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, n3। n3 किसके कारण लग रहा था, तो ये बैक के कारण। तब आप सोचो जब ये ऐसा हो गया, इसका मतलब ऑलरेडी प्रूफ हो गया। और n1 क्या था बताइए, n1 क्या था, दीवार पे लगने वाला फोर्स था ये, ऑब्वियसली। ये n1 और n3 ये कौन सा दीवार पे लगने वाला फोर्स था, ये राइट साइड वाला दीवार पे लगने वाला फोर्स था। और यहाँ पे कौन सा लगने वाला फोर्स है, n3। तो ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है ये कि सो दैट द पर्सन पुशेज द टू बॉल विथ इक्वल फोर्स। तो ये दोनों का सम और ये दोनों का सम क्या है, इक्वल है। तो ये ऑलरेडी प्रूफ हो चुका। अब हम लोग आते हैं मेनली सेकेंड पार्ट पर। बोला है क्या, फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द पर्सन। मतलब यही नॉर्मल फोर्स की वैल्यू बताने की, वॉल जो है नॉर्मल फोर्स कितना एग्जर्ट करेगा। या तो आप n3 की वैल्यू बता दो, है ना, मतलब सिंपली वॉल लिखा है, मतलब आपको किसी एक बॉल के कारण बतानी है, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही आ गया। तो अब किसी एक के कारण बता दो, या तो इसके कारण बता दो राइट साइड, या ये दोनों के कारण बता दो इस पे लेफ्ट साइड, मतलब दोनों का कंबाइंड इफेक्ट बता दो आप। तो ये बताना है। तो चलिए आते हैं, अब यहाँ पे हेल्प कौन करेगा। अब फ्री बॉडी डायग्राम फिर से बनाइए। तो फ्री बॉडी डायग्राम फिर से बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया मैन। इसका वेट लगा दो बेटा एक, नीचे की तरफ mg कितना है मास इसका, मास इज 40 kg। तो मास इज 40 kg तो 400 लगा दिया। ठीक है, और एक तो इधर उधर तो आपने दिखाई दिया। तो मैं अब इफेक्टिव ले रहा हूँ, है ना, इफेक्टिव ले रहा हूँ। एक दीवार इधर लगाया
n, एक और दीवार किधर लगाया, इधर लगाया n, और ऐसे भी ये तो इक्विलिब्रियम है, मतलब नेट नेट जो n1 प्लस n2 को भी n बोल रहा हूँ और n3 को, मतलब n3 को n बोल रहा हूँ, ये आप समझ लो। अच्छा, अब वर्टिकल इक्विलिब्रियम देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम तो देख लिया, वर्टिकल इक्विलिब्रियम, वर्टिकली ये इक्विलिब्रियम में कैसे रह सकता है। अब बोला लिमिटिंग लग रहा है, मतलब एक तो यहाँ पे लग रहा होगा फ्रिक्शन, एक तो यहाँ पे लग रहा होगा हाथ के पास, एक कहाँ पे लग रहा होगा यहाँ पे, टोटल 3 फ्रिक्शन लग रहा है, लिमिटिंग लग रहा है, टेंडेंसी नीचे की तरफ आने की है, तो फ्रिक्शन की तरफ अपोज करेगा, तो आंसर इज ऊपर की तरफ, हर एक में लिमिटिंग लग रहा है। तो यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे क्या लगेगा म्यू, क्योंकि सबका म्यू सेम है, तो म्यू इंटू कॉन्टैक्ट कितना है n1, यहाँ पे क्या लगेगा बताओ, तो म्यू इंटू कॉन्टैक्ट कितना है n2, ठीक है। यहाँ पे बैक पे कॉन्टैक्ट मैंने कितना माना था n3, है ना, ये n3 है, तो म्यू इंटू n3, ये फोर्सेस लग गए इस तरह 1 2 3 4। अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे सबको कंबाइन करके भी हम लोग लिख सकते थे, क्लियर है। तो खैर मैं अलग अलग करके ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आए, कंबाइन करके भी लिख सकते थे। अब ऊपर वाला जो फोर्सेस है, आप देखना ऊपर वाला फोर्सेस कितना है, म्यू इंटू, देखो n1 प्लस n2 प्लस ये n1 प्लस, सॉरी ये n3 होगा ना, ये n3, n1 प्लस n3 या n1 प्लस n2 प्लस n3 कर रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज इक्वल टू ऊपर वाला फोर्सेस इक्वल टू नीचे वाला फोर्सेस 400। अच्छा, म्यू की वैल्यू दे रखा है 0.8, पहले ही निकाल लिया 0.8, तो म्यू की वैल्यू इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 इक्वल टू 400 बाई 0.8, तो ये कैंसिल आउट होके आ जाएगा कितना 500। और से पूछा कि कॉन्टैक्ट फोर्स कितना लगाएगा, मतलब n की वैल्यू बतानी है, तो n रियलिटी में है क्या, तो n3 की जगह पे भी n है एंड n1 प्लस n2 की जगह पे भी क्या है n है, तो मैं n यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये n प्लस n दैट इज इक्वल टू 500, टू n इक्वल टू कितना आ जाएगा 500, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250, मतलब हर एक वॉल आदमी को कितना फोर्स से लगा रहा है, 250 न्यूटन से पुश कर रहा है, ठीक है। तो अगर नेट फोर्स पूछता है तो 0, अगर किसी एक बॉल के कारण पूछा है तो 250 बताएंगे, नेट पूछेगा तो 0, क्योंकि बॉल तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है ना, 250 एक इधर लगा रहा है और एक 250 इधर लगा रहा है, तो नेट पूछेगा तो 0, लेकिन किसी एक बॉल के कारण पूछा है तो आंसर कितना आएगा 250। आई होप की सिचुएशन आपको प्योरली क्लियरली समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 के साथ।